शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया, वहां भी काफी लोग मारे गए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दी घंटा। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से अपना भाषण देते हैं और कहते हैं कि गुजरात में जो बम धमाका हुआ था, उसमें जो पहला बम धमाका हुआ था वो आतंकियों ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर रखा था। मैं हैरान हूं, आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया। अब सब बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये जो बाकी बातें हैं आप प्रधान सेवक के मुंह से खुद सुनिए। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी कल एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूरे देश में उनकी फजीहत होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि 12वीं के बाद जो बच्चे इंटर करेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। थोड़ी सी बातें उनकी भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लगातार लोग जमकर ट्विटर पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि आतंकवादी तो बीजेपी में छुपे बैठे हैं। वहीं एक और यूजर ट्विटर पर लिखता है कि किसी की मौत पर वोट कैसे मांगा जाता है, प्रधानमंत्री से सीखे। और उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिए, बस वोट चाहिए। वहीं श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि साइकिल वाला बयान बताता है कि इस देश ने मानसिक और वैचारिक रूप से बीमार आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया है। इन सब पर विनोद कापड़ी ने भी लिखा। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कभी इन लाखों मजदूरों से पूछा आपने नरेंद्र मोदी जी कि तुम लोग भूखे प्यासे साइकिल से ही क्यों गए। तो इस बयान के बाद हमारे प्रधान सेवक की लगातार फजीहत हो रही है और लगातार भाजपा के नेता ऐसे बयान देकर अपनी फजीहत खुद करा लेते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इलाहाबाद बम ब्लास्ट में सपा का कनेक्शन था, तो इस पर भी लोग प्रज्ञा ठाकुर का पोस्ट शेयर करते हैं और कहते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर के बाइक पर भी आतंकियों ने सब इस्तेमाल किया था बम रखने में, तो उस बाइक की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब प्रधान सेवक कहते हैं कि साइकिल पर रखा बम, क्योंकि साइकिल समाजवादी पार्टी का चिन्ह है इसलिए साइकिल को पसंद किया, और समाजवादी पार्टी ने साइकिल चिन्ह इसलिए चुना क्योंकि आतंकियों को साइकिल पसंद है। मतलब आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में, अपने भाषण में 1 मिनट भी विकास की, 1 मिनट भी बेरोजगारी की, 1 मिनट भी गरीबी की बात नहीं करते। वो जहां भी जाते हैं वहां से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, वहां से अपना खानदान जोड़ते हैं और कहते हैं मैं तो इलाहाबाद का हूं, मैं तो गुजरात का हूं। बनारस जाते हैं तो वो बनारस के हो जाते हैं, गोवा जाते हैं तो गोवा के हो जाते हैं, उत्तराखंड में जाकर टोपी पहन लेते हैं।
मतलब उन्हें रिश्ता बनाना बहुत अच्छे से आता है और लोगों को गुमराह करना तो उससे भी ज्यादा अच्छे से आता है। और शायद यही वजह है जो उन्होंने कहीं का कनेक्शन कहीं से और साइकिल का कनेक्शन सपा से जोड़ दिया। ऐसे में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उनका भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा है कि उस साइकिल के बाद जो 2 बम ब्लास्ट हुए थे उसमें जो इस्तेमाल किया गया था वो वाहन कार थी। इस पर प्रधान सेवक क्या कहना चाहते हैं? प्रधान सेवक कहिए। चंद्रशेखर राव लगातार प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने उन्हें सबके सामने आड़े हाथों लिया है। और लगातार 3 फेज के उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए हैं और भाजपा की करारी हार इस बात का सबूत दे रही है। इन तीनों चरणों के चुनाव में ये बातें सामने आ गई है और शायद भाजपा को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। अब क्या करें? तो हिंदू, मुसलमान, आतंकवादी, बम ब्लास्ट, जातिवाद, धर्म, इन सबको तो लाना जरूरी है, क्योंकि भाजपा के नेता का तो काम ही है दाढ़ी नोचना, चुटिया बनाना, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी तो काशी में जो कृष्ण मंदिर बचा हुआ है, मथुरा में जो कृष्ण मंदिर बचा हुआ, उसे कौन बनाएगा? क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता तो यहां तक कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में तो जो मंदिर बनाया गया है उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया जाएगा और जितने लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समाजवादी पार्टी सभी को बुर्का पहना देगी। मतलब इससे पहले जब 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो सभी मर्द, सभी औरतें, सभी बच्चे, सभी बूढ़े बुर्का पहन के बाहर निकलते थे। तो खैर ये बयान है, नेताओं के बयान है, और नेताओं के बयान कैसे होते हैं ये आप और हम बेहतर जानते हैं। उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, एक ही मकसद होता है कि कैसे चुनावी खेल को खेला जाए। तो खैर आप भी कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर जो बैठे हैं, वो इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह का बयान देकर वो किन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं कि सपा ने साइकिल को क्यों चुना, क्यों आतंकवादियों ने साइकिल को चुना बम रखने के लिए। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी कमेंट करके आप भी बताइएगा इस बारे में, प्रधानमंत्री की इस ट्वीट के बारे में, प्रधानमंत्री के इस रैली में भाषण के बारे में। तो खैर मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।